नमस्कार। शेयर बाजार में कल जबरदस्त हलचल थी और निवेशक इस वक्त सोच में हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में अचानक बिकवाली का तूफान आ गया है। सेंसेक्स करीब 400 अंक टूट गया है और निफ्टी भी 24,600 के नीचे फिसल गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाजार को हुआ क्या है। यह गिरावट सिर्फ 2 या 4 पॉइंट की नहीं है, बल्कि आज बाजार पर चौतरफा दबाव दिख रहा है। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 450 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 78,511 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी में भी 0.30% की गिरावट देखी गई और इंडेक्स करीब 23,560 के पास नजर आया। बाजार के इस मूड को खराब करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड $83 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है और लगातार तीसरे दिन इसकी कीमतें बढ़ी है। क्रूड महंगा होने का सीधा मतलब है कि भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और महंगाई का दबाव सीधे हमारी जेब और बाजार पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, ईरान और ओमान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर जहाजों को लेकर लगाई गई पाबंदियों ने सप्लाई रुकने का डर बढ़ा दिया है। इसी डर की वजह से कल निवेशकों के सेंटीमेंट पर भारी दबाव दिख रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में आया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के एक नए प्रस्ताव ने फाइनेंशियल स्टॉक्स की कमर तोड़ दी है। बजाज फाइनेंस का शेयर करीब 5% तक टूट गया है और बजाज फिनसर्व में भी 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। आरबीआई चाहता है कि एनबीएफसी कंपनियां केवल टर्म लोन दें और फ्लेक्सी लोन जैसे रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स बंद करें। आसान शब्दों में कहें तो ग्राहक अब लोन चुकाकर उसी लिमिट को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बाजार को डर है कि इससे इन कंपनियों की लोन ग्रोथ और कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा। यही कारण है कि कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.6% नीचे है और निफ्टी बैंक भी लाल निशान में बना हुआ है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। जापान का निकई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दबाव में है और अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी निवेशकों ने भी गुरुवार को करीब 1800 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि इस भारी गिरावट के बावजूद पूरे हफ्ते की तस्वीर उतनी बुरी नहीं। इस हफ्ते निफ्टी करीब 1% और सेंसेक्स 0.8% ऊपर है। एक्सपर्ट्स की माने तो कल की गिरावट एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग और नए नियमों की वजह से आई अस्थिरता है। अब सबसे अहम सवाल कि आगे क्या होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स की नजर 24,775 के लेवल पर है। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो तेजी आएगी, लेकिन अगर यह 24,570 के नीचे फिसला तो निफ्टी 24,400 तक भी गिर सकता है। फिलहाल बाजार में अनिश्चितता बढ़ी हुई है और इंडिया विक्स भी 3% ऊपर है। तो नजर रखिए कच्चे तेल की कीमतों और आरबीआई के अगले कदम पर। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।